नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की इसी किताब के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी है, जो कि आप देख सकते हैं कैमरे में। ये RWA की बुक है स्टैटिक जीके की, जो कि नवीन सर ने लिखी हुई है, जो कि विधायक हैं। ठीक है। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आपको जनरल नॉलेज में अच्छे नंबर लाने हैं, तो स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बुक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस किताब में आपको किस तरह तैयारी देखने को मिलती है, इसके क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, इसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके फायदे, और आखिरी में मैं अपना फाइनल रिव्यू भी दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो स्टैटिक जीके क्या है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर स्टैटिक जीके होती क्या है। ठीक, स्टैटिक जीके में ऐसी महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी शामिल होती हैं जो बार बार बदलती नहीं है, जैसे इतिहास से जुड़े तथ्य, भूगोल से जुड़े जानकारी, कला एवं संस्कृति, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पर्वत, राष्ट्रीय प्रतीक, पुरस्कार, खेल, महत्वपूर्ण संस्थान, भारत से जुड़ी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं, चाहे वो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हो। इसलिए अगर आपकी स्टैटिक जीके अच्छी है तो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आपको काफी फायदा मिल सकता है या फिर काफी अच्छे नंबर आने के संभावने होते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें, 2 के बाद 3 की बात करेंगे, किताब में किस तरह की तैयारी है। ठीक है, इस किताब की हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस किताब की। तो, इस किताब की सबसे बड़ा फायदा यह है, आपको एक ही जगह बहुत सारे जीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। ठीक है, आप केवल थ्योरी पढ़ने के बजाय क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक करते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए, पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिए। इस तरीके से पढ़ने पर आपको अपनी तैयारी का सही लेवल भी पता चलता है। अगर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बात करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में मेरे हिसाब से किसी भी जीके बुक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जीके में केवल पढ़ना काफी नहीं होता। ठीक है, अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया है लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस टॉपिक को आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए इस किताब को पढ़ते समय कोशिश करें कि हर क्वेश्चन का आंसर पहले खुद देने की कोशिश करें, गलत होने पर क्वेश्चन को मार्क करें। यही क्वेश्चन बाद में आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5 की बात करें, किन विद्यार्थियों के लिए यह बुक उपयोगी है। ठीक, अब बात करते हैं कि किस तरह के विद्यार्थियों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है। ये RWA की किताब है स्टैटिक जीके की। ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी स्टैटिक जीके का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप पुलिस भर्ती या किसी स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी स्टैटिक जीके आपकी तैयारी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। और अगर आप पहले से ही जीके पढ़ चुके हैं लेकिन बार बार रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो भी क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस आपके लिए काफी मददगार हो सकती है। ठीक है, चलिए अगर अब हम अगला पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, बिगनर स्टूडेंट के लिए यह किताब सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो बिगनर स्टूडेंट के लिए शुरुआत में केवल क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, पहले किसी टॉपिक को समझिए, उससे जुड़े बेसिक फैक्ट्स को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, तो रिवीजन के लिए भी यह बुक बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकती है। रिवीजन की बात करें तो जी के ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसे एक बार पढ़कर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी चीजें भूलना स्वाभाविक हो जाती हैं, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरी सलाह रहेगी कि जब आप इस किताब के क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन आपको कठिन लगे या जिनका आंसर बार बार भूल रहे हैं तो उन्हें मार्क कर लें। ठीक है, किसी भी पेंसिल से आप मार्क कर सकते हैं। पेंसिल से रहेगा कि बाद में वो क्वेश्चन आपको आने लगे तो मिटा भी सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, इससे आपका रिवीजन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन की अलग तैयारी। ठीक है, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप
क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन 3 हिस्सों में बाँट लें। पहला, जो क्वेश्चन आपको आसानी से आते हैं, दूसरा जिनमें आपको थोड़ा डाउट होता है और तीसरा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है? आपको तीसरे कैटेगरी के क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट वहीं से आएगा, ठीक है? चलिए पॉइंट नंबर 9 की हम बात करते हैं, सिर्फ़ किताब पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, ठीक? इस किताब को पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता या फिर सिर्फ किताब को पढ़ लेने से आपकी जीके तैयार नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिए। आपको अपनी तैयारी में कई चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, मॉक टेस्ट हो गए और अपने एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको तैयार करना होता है, ठीक है? अगर आप इन सभी चीज़ों को सही तरीके से कंबाइन करके पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो सकती है, ठीक? अगर हम पॉइंट नंबर 10 की बात करें, करंट अफेयर भी पढ़िएगा इसके साथ, ठीक है? स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपका डेली फोकस होना चाहिए कि एक तरफ स्टैटिक जीके करें और दूसरी तरफ करंट अफेयर को भी पढ़ें और समय-समय पर पुराने करंट अफेयर का रिवीजन भी करते रहें। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है? इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू। आपको अपने एग्जाम के पिछले वर्षों के क्वेश्चन ज़रूर याद रखने चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको अपनी तैयारी की दिशा भी समझ आएगी। इसलिए मेरा सुझाव है बुक से प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यू को वेरीफाई करते जाएँ या फिर करते जाएँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइएगा अपनी तैयारी में। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। जब आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, तो उस टॉपिक से जुड़े मॉक टेस्ट क्वेश्चन या टेस्ट ज़रूर लगाएँ या फिर आप फुल मॉक भी लगा सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट एग्ज़ाम, कोई भी यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? उसी से एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक? चलिए पॉइंट नंबर 13 की बात करें, किताब पढ़ने का सही तरीका। अगर मैं आपको इस किताब या मेरे हाथ में स्टैटिक जीके की बुक है, पढ़ने का एक सिंपल तरीका बताऊँ तो वह रहेगा पहली बार पढ़िए, दूसरी बार क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहली बार थ्योरी आप कंप्लीट कीजिएगा, दूसरी बार क्वेश्चन सॉल्व करें और तीसरी बार गलत क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है आपको बस, सिर्फ़ गलत क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम से पहले केवल इम्पोर्टेंट और मार्क किए हुए क्वेश्चन को बार-बार दोहराइए, इससे आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पॉइंट नंबर 14 की हम बात करें, तो किस विद्यार्थियों को ज़्यादा फ़ायदा होता है? अगर आपकी जीके कमज़ोर है, तो आपको लगता है कि बहुत सारे फैक्ट आपको याद नहीं रहते, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, यही एक स्वाभाविक तरीका है। अगर आपकी जीके पहले से अच्छी है, तो यह किताब आपके लिए रिवीजन में काम आएगी, ठीक है? इस किताब को आप ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए भी। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप इसे रैपिड रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 15 की बात करें तो अब बात करते हैं मेरी राय। मैं इस किताब को करीब 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक जीके की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कंसिस्टेंसी और रिवीजन, 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप चाहे कोई भी किताब पढ़ें, नॉट यही किताब, कोई भी किताब पढ़ें, अगर आप उसे पढ़कर दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं, तो बहुत सारी जानकारी भूल जाते हैं, ठीक है? इसलिए किसी एक अच्छी स्टडी मटेरियल को चुनें और उसे बार-बार रिवाइज़ करें। आप इस बुक को भी चुन सकते हैं, कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है। मैं 1.5 साल इस बुक को पर्सनली यूज़ किया हूँ, बहुत सारे नंबर हमारे बढ़े हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जस्ट आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पॉइंट नंबर 16 फाइनल की बात करें तो दोस्तों अगर आपको एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक जीके को मजबूत करना चाहते हैं, तो यह किताब आपकी तैयारी के लिए यूज़फुल प्रैक्टिस और रिवीजन स्कोर बन सकती है। लेकिन इस अपनी पूरी तैयारी का एकमात्र सोर्स मत मानिए, ठीक है? इसके साथ करंट अफेयर, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, रेगुलर रिवीजन ज़रूर रखिए और